आज इस वीडियो में हम टेंसेस देखेंगे और हम इसमें तमाम टेंसेस कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं या हम फ्रेजेस यूज़ करते हैं तो उनमें भी हमें टेंसेस ही यूज़ करने होते हैं। तो जिन लोगों को टेंसेस में प्रॉब्लम है, आज वही वीडियो कंप्लीट देखें। इसमें हम सारे टेंसेस कवर करेंगे और जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद टेंसेस हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे और इस वीडियो के ज़रिए से हमें तमाम टेंसेस बआसानी आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेंस है क्या। टेंस ज़माने को कहते हैं, टाइम को कहते हैं। अब टाइम हमारे पास 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम जो बात करते हैं वो डिफरेंट वेज़ में करते हैं। कोई एक्शन कंटिन्यू है, कोई कंप्लीट हो चुका है, कोई एक्शन हाफ कंप्लीट हुआ है। तो इसी वजह से हमारे पास इन टेंसेस में सब कैटेगरीज़ हैं। जैसे कि प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज़ हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। यही कैटेगरीज़ आपके पास पास्ट में होंगी और यही फ्यूचर में होंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबको देखेंगे और सबकी कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो के ज़रिए से हासिल करेंगे। हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस से। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है कि कंटिन्यूस को अगर हम देखें तो इसका मतलब है कोई काम चल रहा हो, कंटिन्यू हो, जारी हो। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो मीन्स प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, यानी इस वक्त पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ये आता है और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, यानी कमिंग, गोइंग, ईटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर स्टार्ट में आ जाएगा। एम यूज़ होगा आई के साथ, इज यूज़ होगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, जबकि आर यूज़ होगा वी, दे, यू और एक से ज़्यादा नाम के साथ। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई के साथ आया एम, प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव बनाएंगे तो कहेंगे आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। वो मार्केट जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ही के साथ इज़ आया, गोइंग के बाद टू मार्केट, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड, वी आर ईटिंग फूड। वो इस वक्त सो रही है, शी इज़ स्लीपिंग राइट नाउ। अच्छा, अब इस सेंटेंस पे देखें, वो इस वक्त सो रही है। बहुत सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऐसे हैं जो कि टेम्पररी एक्शन शो करेंगे तो हम उसके लिए इस वक्त का यूज़ करते हैं, तो हम राइट नाउ यूज़ करेंगे। शी इज़ स्लीपिंग राइट नाउ, वो इस वक्त सो रही है। वो इस वक्त मूवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, दे आर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। नेगेटिव बनाएंगे तो आप कहोगे ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, वी आर नॉट ईटिंग फूड, शी इज़ नॉट स्लीपिंग राइट नाउ, दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। और अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सिंपल आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आएँ। क्या वो मार्केट जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू मार्केट। क्या हम खाना खा रहे हैं, आर वी ईटिंग फूड। क्या वो इस वक्त सो रही है, इज़ शी स्लीपिंग राइट नाउ। क्या वो इस वक्त मूवी देख रहे हैं, आर दे वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूस के 2 यूजेस और हैं। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आरजी तौर पर काम हो रहा हो। नाउ अ डेज आई एम लर्निंग टू ड्राइव, आजकल मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। अब आजकल से पता चला कि मेरा ये काम टेम्पररी है, कुछ दिनों के लिए सीख रही हूँ। सो नाउ अ डेज आई एम लर्निंग टू ड्राइव। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आजकल वो दोपहर का खाना नहीं खा रहा, तो ये भी टेम्पररी एक्शन है कि कुछ दिनों के लिए नहीं खा रहा, फिर वापस शुरू कर देगा। सो ही इज़ नॉट टेकिंग लंच नाउ अ डेज, ही इज़ नॉट टेकिंग लंच नाउ अ डेज। नाउ अ डेज लगने से पता चलेगा एक्शन टेम्पररी तौर पर हो रहा है। दूसरा, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नियर फ्यूचर की भी बात करते हैं। ऐसे फ्यूचर की बात जिसकी आपने थोड़ी सी प्लानिंग कर ली हो, जिसमें आपने थोड़ी अरेंजमेंट्स कर ली हो। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक लाहौर जा रहे हैं। देखें, अभी तो नहीं जा रहे, नेक्स्ट वीक जा रहे हैं, लेकिन मैंने प्लानिंग कर रखी है और मैंने डेज डिसाइड कर लिए, टाइम डिसाइड कर लिया, टिकट कर ली। अब थोड़ी अरेंजमेंट डन हो गई तो मैं कह सकती हूँ वी आर गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते लाहौर जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखें, आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे टू नाइट, मैं आज रात अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। मीन्स मैंने केक ऑर्डर कर दिया, साथ साथ मैंने गेस्ट भी इनवाइट कर लिए, थोड़ी अरेंजमेंट्स और प्लानिंग हो गई हैं। अब बर्थडे रात को सेलिब्रेट होगी, लेकिन मैं कह सकती हूँ आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे टू नाइट, मैं आज अपनी सेलिब्रेट कर रही हूँ बर्थडे रात को। तो जब ऐसा कोई काम हो जो नियर फ्यूचर में होने वाला हो, उसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट्स आपने कर ली हो, तो आप वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बता सकते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस के हमारे पास 3 यूज़ हो गए। एक कंटिन्यूस एक्शन जो काम अभी चल रहा हो,
एक टेम्पररी एक्शन के लिए और दूसरा यूज़ करेंगे हम नियर फ्यूचर के लिए। अब साथ में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में भी यही होगा कि काम चल रहा था, माजी में कोई काम जारी था, कंटिन्यूस है तो काम चल रहा होगा, और पास्ट हो जाएगा तो माजी में कोई काम चल रहा होगा, सिंपल। और इन सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। साथ साथ इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद आपने वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। वॉज आप यूज़ करेंगे आई, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब यूज़ करेंगे वी, यू, दे, और एक से ज़्यादा नेम के साथ। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा था, रहा आ गया कंटिन्यूस के लिए, था आ गया पास्ट के लिए। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर मैं ये कह दूं कि मैं कल क्रिकेट खेल रहा था, सो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। यस्टरडे से पता चला कि ये पास्ट का एक्शन हो गया। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। वो मार्केट जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। और अगर मैं कहूँ वो दोपहर में मार्केट जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट एट नून। हम खाना खा रहे थे, वी के साथ आएगा वर, वी वर ईटिंग फूड, वी वर ईटिंग फूड। वो सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। वो मूवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग मूवी, दे वर वॉचिंग द मूवी। अब आप अगर चाहें तो इसमें टाइम फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, नून। जैसे मैं कह सकती हूँ कि दे वर वॉचिंग द मूवी लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते मूवी देख रहे थे। तो सिंपल यही सेंटेंसेस हमने ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखे हैं और यही पास्ट कंटिन्यूस में देख रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज और वर के बाद नॉट ले आइए, जैसे कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वो मार्केट नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। हम खाना नहीं खा रहे थे, वी वर नॉट ईटिंग फूड। वो नहीं सो रही थी, शी वॉज नॉट स्लीपिंग। और अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कहेंगे वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था? वॉज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा रहा था? वर वी ईटिंग फूड, क्या हम खाना खा रहे थे? बस सिंपल आपके वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी पास्ट कंटिन्यूस के लिए। साथ में ही हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। देखिए फ्यूचर बात करेगा मुस्तकबिल की, आने वाले कल की, और कंटिन्यूस मीन कोई एक्शन चल रहा है, तो मतलब ये हुआ कि आने वाले कल में कोई काम चल रहा होगा, जारी होगा, तो इसके आखिर में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इसका फॉर्मूला भी सिंपल सा होगा, सब्जेक्ट के बाद विल बी आएगा और विल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंपल। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद विल नॉट भी आएगा, विल के बाद नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो सिर्फ विल स्टार्ट में आएगा, विल के बाद जो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल सा आपका फॉर्मूला हो गया। अब यही सेंटेंसेस हम फ्यूचर में देखते हैं। कल शाम में क्रिकेट खेल रहा हूँगा। अब टाइम फ्रेज यूज़ कर लिया हमने कल शाम का, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि कल शाम में इस वक्त क्रिकेट खेल रहा हूँगा। सो कहूँगी मैं आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इवनिंग, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इवनिंग। वो हफ्ते के दिन मार्केट जा रहा होगा, टाइम फ्रेज यूज़ कर लिया हफ्ते का दिन, वो हफ्ते के दिन मार्केट जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू द मार्केट ऑन सैटरडे, ही विल बी गोइंग टू द मार्केट ऑन सैटरडे। हम रात को खाना खा रहे होंगे, वी विल बी ईटिंग फूड एट नाइट, वी विल बी ईटिंग फूड एट नाइट। वो 9 बजे सो रही होगी, यानी मैं आपको अभी से बता रही हूँ, उसकी रूटीन मुझे पता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि वह 9 बजे सो रही होगी। शी विल बी स्लीपिंग एट 9 o'clock, शी विल बी स्लीपिंग एट 9 o'clock। वो रात में मूवी देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग द मूवी एट नाइट, दे विल बी वॉचिंग द मूवी एट नाइट। अब अगर नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट बी हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कल शाम में क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इवनिंग। वो हफ्ते के दिन मार्केट नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट ऑन सैटरडे। हम रात को खाना नहीं खा रहे होंगे, वी विल नॉट बी ईटिंग फूड एट नाइट। और अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो विल स्टार्ट में आ जाएगा, जैसे क्या वो 9 बजे सो रही होगी, विल शी बी स्लीपिंग एट 9 o'clock, विल स्टार्ट में आ गया, फिर शी, फिर बी, स्लीपिंग एट 9 o'clock। क्या वो रात को मूवी देख रहे होंगे, विल दे बी वॉचिंग द मूवी एट नाइट। सिंपल, यानी तीनों कंटिन्यूस में आपने क्या करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है और सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। बस प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास 2 यूजेस और हैं, अदरवाइज तीनों में हम कंटिन्यूस एक्शन की बात करेंगे कि वो काम चल रहा होगा। अब यहाँ पर हम कंटिन्यूस टेंस के बाद आ जाते हैं परफेक्ट टेंस में। अब हम तीनों के परफेक्ट टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट।
देखिए परफेक्ट का मतलब होता है काम मुकम्मल हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो मीन्स प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो गया, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में काम कंप्लीट हो चुका था, और अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो मीन्स आने वाले कल में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, कोई काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका रिजल्ट आपके पास है। यानी जैसे मैं कहूँ मैं खाना खा चुकी हूँ, अब रिजल्ट क्या है, मेरा पेट भर चुका है। जब तक मेरा पेट भरा हुआ है मैं कहूँगी मैं खाना खा चुकी हूँ। ऐसे अगर मैं कहूँ ग्लास टूट चुका है, जब तक मेरे पास कांच पड़े हुए हैं मैं कहूँगी ग्लास टूट चुका है, रिजल्ट है। कांच उठा लिए तो फिर पास्ट सिंपल हो जाएगा, ग्लास टूट गया था। तो बस आपने ये माइंड में रखना है। और इन सेंटेंसेस के आखिर में भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आपने हैव और हैज़ यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। जितने परफेक्ट सेंटेंसेस होंगे उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैव और हैज़ स्टार्ट में आ जाएंगे क्वेश्चन के लिए। अब हैव किसके साथ लगाएंगे, आई, यू, वी, दे, और एक से ज़्यादा नाम के साथ हैव आएगा, ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ आएगा। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं खाना पका चुकी हूँ, देखें खाना पक चुका है, खाना सामने मौजूद है, रिजल्ट मौजूद है, तो मैं कह रही हूँ मैं खाना पका चुकी हूँ, काम कंप्लीट हो गया। आई के साथ हैव आया, आई हैव कुक्ड फूड, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, आई हैव कुक्ड फूड। नेगेटिव बनाऊंगी कि मैंने खाना नहीं पकाया है, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। अगर इंटेरोगेटिव बनाऊंगी तो मैं कहूँगी हैव आई कुक्ड फूड, क्या मैं खाना पका चुकी हूँ। बच्चे स्कूल का काम कर चुके हैं, काम कंप्लीट हो गया। चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हैव डन देयर होमवर्क, द चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो हैव आ गया, हैव, डू की थर्ड फॉर्म डन, द चिल्ड्रन हैव डन देयर होमवर्क। बच्चे अपने स्कूल का काम नहीं कर चुके हैं, द चिल्ड्रन हैव नॉट डन देयर होमवर्क, क्या बच्चे अपना स्कूल का काम कर चुके हैं, हैव द चिल्ड्रन डन देयर होमवर्क। सिंपल। मैं ये फिल्म कई बार देख चुकी हूँ, मैं ये फिल्म कई बार देख चुकी हूँ। आई हैव सीन दिस मूवी मैनी टाइम्स, आई हैव सीन दिस मूवी मैनी टाइम्स। वो अपनी तनख्वाह पहले ही ले चुकी है। शी हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड हर सैलरी, शी हैज़, शी के साथ हैज़ आ गया, फिर ऑलरेडी पहले ही, शी हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड हर सैलरी, वो अपनी सैलरी पहले ही ले चुकी है। वो स्कूल जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल। नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ और हैव के बाद नॉट आ जाएगा, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुके हैं, क्या वो स्कूल जा चुके हैं। इंटेरोगेटिव हो गया तो हैव स्टार्ट में ले आए, हैव दे गॉन टू स्कूल। तो सिंपल आपने कॉन्सेप्ट माइंड में क्या रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव और हैज़ यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। अब इसमें बस हमें एक बात का ख्याल रखना होता है पास्ट परफेक्ट में कि पास्ट परफेक्ट में कोई भी काम कंप्लीट हो चुका था और वो पास्ट सिंपल से पहले हो चुका था। यानी पास्ट सिंपल में एक्शन बाद में होता है पास्ट में, और पास्ट परफेक्ट में पास्ट सिंपल से भी पहले एक्शन हो चुका होता है। जैसे मैं कहूँ बच्चे सुबह उठ चुके थे, फिर वो स्कूल गए, तो देखिए स्कूल वो बाद में गए और स्कूल जाने से पहले वो उठ गए थे, तो पास्ट सिंपल से पहले पास्ट परफेक्ट में एक्शन होता है। बस ये इतनी सी इसमें डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, क्योंकि पास्ट सिंपल भी पास्ट का काम है और पास्ट परफेक्ट भी पास्ट का काम है, बस ये ख्याल रखना होगा। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, इसमें भी जो है लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वर्ड्स आएंगे और इसका फॉर्मूला और भी सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ हैड यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि जितने परफेक्ट सेंटेंसेस हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, सवाल पूछेंगे तो हैड स्टार्ट में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ मैं खाना पका चुकी थी, तो मैं कहूँगी आई हैड कुक्ड फूड, आई हैड कुक्ड फूड। बच्चे स्कूल का काम कर चुके थे, वही सेंटेंसेस रिपीट कर रही हूँ ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो सकें। द चिल्ड्रन हैड डन देयर होमवर्क, द चिल्ड्रन हैड डन देयर होमवर्क। मैं ये फिल्म कई बार देख चुकी थी, आई हैड सीन दिस मूवी मैनी टाइम्स, आई हैड सीन दिस मूवी मैनी टाइम्स। वो अपनी तनख्वाह ले चुकी थी, शी हैड रिसीव्ड हर सैलरी, शी हैड रिसीव्ड हर सैलरी। वो स्कूल जा चुके थे, दे हैड गॉन टू स्कूल, दे हैड गॉन टू स्कूल। नेगेटिव बनाए तो हैड के बाद नॉट ले लें, जैसे कि मैं खाना नहीं पका चुकी थी, आई हैड नॉट कुक्ड द फूड। बच्चे स्कूल का काम नहीं कर चुके थे, चिल्ड्रन हैड नॉट डन देयर होमवर्क। इंटेरोगेटिव बनाए तो हैड स्टार्ट में ले आए, क्या ये तुम पहले एक फिल्म देख चुकी थी, हैड यू सीन दिस मूवी बिफोर, हैड यू सीन दिस मूवी बिफोर। क्या वो अपनी तनख्वाह ले चुकी थी, हैड शी रिसीव्ड हर सैलरी।
हैड शी रिसीव्ड हर सैलरी, क्या वो स्कूल जा चुके थे? हैड दे गॉन टू स्कूल, हैड दे गॉन टू स्कूल। बस इतना सा डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे। फिर हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में भी यही होगा कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। मीन्स अगर मेरे पास डिसाइड है कि कल मैं 10 बजे नौकरी पर जाना है मुझे, तो मैं किसी को बता सकती हूँ कि मैं 10 बजे नौकरी पर जा चुकी होंगी। जब आपके पास टाइम, डेट, किसी भी चीज़ की कंफर्म हो कि आप फ्यूचर में ये काम करेंगे इतने बजे, तब आप फ्यूचर परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में आप फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे यूज़ करेंगे। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो स्टार्ट में विल आ जाएगा, विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यही सेंटेंसेस हम फ्यूचर परफेक्ट में देखेंगे। मैं रात तक खाना पका चुकी होंगी। अब मैंने टाइम मेंशन कर दिया कि रात 9 बजे तक या रात 9 बजे मैं खाना पका चुकी होंगी, तो मैं कहूँगी आई विल हैव कुक्ड फूड बाय नाइट। आई विल हैव, उसके बाद कुक्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, फूड बाय नाइट। बच्चे शाम तक स्कूल का काम कर चुके होंगे। अब फिर यहाँ पे टाइम फ्रेज यूज हो गया शाम तक, ताकि हमें पता हो कि ये काम इतने बजे तक हो चुका होगा। बच्चे शाम तक स्कूल का काम कर चुके होंगे। चिल्ड्रन विल हैव डन देयर होमवर्क बाय इवनिंग। चिल्ड्रन विल हैव डन देयर स्कूल वर्क बाय इवनिंग। मैं ये फिल्म हफ्ते को देख चुकी होंगी, यानी अभी मैं टाइम मेरे पास नहीं है, मैं फ्री नहीं हूँ, तो हफ्ते के दिन मैं फ्री होंगी, तो मैं ये फिल्म हफ्ते तक देख चुकी होंगी, तो मैं कहूँगी आई विल हैव सीन दिस मूवी ऑन सैटरडे। आई विल हैव सीन दिस मूवी ऑन सैटरडे। वो अपनी तनख्वाह 10 तारीख को ले चुकी होगी। वो अपनी तनख्वाह 10 तारीख को ले चुकी होगी। शी विल हैव रिसीव्ड हर सैलरी ऑन 10th, आगे जो भी आप मंथ यूज़ कर लें, 10th दिसंबर या 10th नवंबर। शी विल हैव रिसीव्ड हर सैलरी ऑन 10th नवंबर। वो कल सुबह स्कूल जा चुके होंगे। दे विल हैव गॉन टू स्कूल टुमारो मॉर्निंग। दे विल हैव गॉन टू स्कूल टुमारो मॉर्निंग। अब अगर नेगेटिव बनाएंगे आप तो विल के बाद नॉट यूज़ कीजिए। जैसे मैं खाना नहीं पका चुकी होंगी, आई विल नॉट हैव कुक्ड फूड। आई विल नॉट हैव कुक्ड फूड। बच्चे शाम तक होमवर्क नहीं कर चुके होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट हैव डन देयर होमवर्क। चिल्ड्रन विल नॉट हैव डन देयर होमवर्क। सिर्फ विल के बाद नॉट लगाएंगे। सेम है अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, क्वेश्चन पूछने के लिए विल स्टार्ट में ले आए। क्या वो 10 तारीख तक तनख्वाह ले चुकी होगी? विल शी हैव रिसीव्ड हर सैलरी ऑन 10th। अब विल स्टार्ट में आएगा, फिर पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। विल शी हैव रिसीव्ड हर सैलरी ऑन 10th। क्या वो सुबह स्कूल जा चुके होंगे? विल दे हैव गॉन टू स्कूल टुमारो। विल स्टार्ट में आया, फिर दे हैव गॉन टू स्कूल टुमारो। यानी तीनों सेंटेंसेस में परफेक्ट के फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में काम मुकम्मल हो चुका होगा। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे आपके, और तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूअस भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और कुछ हिस्सा जारी है। दोनों कॉम्बिनेशन में बनेंगे, कुछ हिस्सा डन हो गया काम का और कुछ हिस्सा कंटिन्यू है, जारी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें माजी में कोई काम शुरू होता है कुछ टाइम पहले, पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और वो काम अभी तक चल रहा है। जिस वक्त हम बात करेंगे उस वक्त तक चल रहा हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें हम टाइम मेंशन करते हैं अपने सेंटेंस में, तो टाइम मेंशन करने के लिए हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। सिंस और फॉर हम कब यूज़ करेंगे? सिंस हम यूज़ करेंगे एक्चुअल टाइम बताने के लिए, स्टार्टिंग टाइम बताने के लिए, यानी एक्चुअल टाइम, एक्चुअल डेट, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग डेट बताने के लिए। जैसे 2 बजे, 2 o'clock, तो मैं कहूँगी सिंस 2 o'clock। जैसे 2020, तो सिंस 2020। मंडे, सिंस मंडे। मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। मार्च, सिंस मार्च। तो एक्चुअल डेट, टाइम के लिए आप यूज़ करेंगे सिंस, और फॉर यूज़ करेंगे ड्यूरेशन बताने के लिए, वक्फा बताने के लिए कि कोई भी काम कितने अरसे से चल रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 2 घंटे से चल रहा है तो फॉर 2 hours। 3 सालों से चल रहा है फॉर 3 years। 2 दिन से चल रहा है फॉर 2 days। 6 महीनों से चल रहा है फॉर 6 month। तो ड्यूरेशन में आप जो है आवर्स, मंथ्स, ईयर्स यूज़ करेंगे, और सिंस के साथ जो है आप एक्चुअल टाइम यूज़ करेंगे। मार्च, थर्सडे, मंडे, 2020 ऐसे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद आपने हैव और हैज़ यूज़ करना है, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस फॉर के बाद टाइम यूज़ करेंगे। नेगेटिव बनाएंगे तो हैव और हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा, फिर बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर, और फिर टाइम।
इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैव और हैज़ स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी सब अपनी जगह पे रहेगा। और इन सेंटेंस के आखिर में भी रहा है, रही है, रहे हैं आता है, जैसे कंटिन्यूस में आता है, लेकिन यहाँ पर हम टाइम बता रहे होंगे कि इतने टाइम से काम चल रहा है, तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं सुबह से कपड़े धो रही हूँ, मीन्स मैंने सुबह से धोने शुरू किया और अब तक धो रही हूँ, तो मैं सुबह से कपड़े धो रही हूँ। आई के साथ आएगा हैव। आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। एक्चुअल टाइम आ गया ना, सिंस एक्चुअल टाइम आ गया मॉर्निंग, तो मैं कहूँगी आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस देखें। वो 3 साल से नौकरी कर रही है। अब देखें 3 साल बताया, ड्यूरेशन बताया है, एक्चुअल डेट नहीं बताई कि किस तारीख से उसने करना शुरू की। तो वो 3 साल से नौकरी कर रही है, अब तक कर रही है, तो हम कहेंगे शी के साथ आएगा हैज़। शी हैज़ बीन डूइंग द जॉब फॉर 3 years। शी हैज़ बीन डूइंग द जॉब फॉर 3 years। तुम 1 बजे से फ़ोन पर बात कर रहे हो। 1 बजे से एक्चुअल टाइम बता दिया, स्टार्टिंग टाइम बता दिया कि तुम 1 बजे से फ़ोन पर बात कर रहे हो। यू हैव बीन टॉकिंग ऑन द फ़ोन सिंस 1 o'clock। एक्चुअल टाइम है तो सिंस 1 o'clock। यू के साथ हैव आ गया, फिर बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म टॉकिंग। यू हैव बीन टॉकिंग ऑन द फ़ोन सिंस 1 o'clock। ही हैज़ बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 2 months। वो 2 महीने से नौकरी तलाश कर रहा है, मीन्स अभी तक तलाश कर रहा है और 2 महीने से कर रहा है, तो ही हैज़ बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 2 months। अब अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ और हैव के बाद नॉट ले आइए, जैसे आई हैव नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से कपड़े नहीं धो रही। हैव आई बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से कपड़े धो रही हूँ। शी हैज़ नॉट बीन डूइंग द जॉब फॉर 3 years। वो 3 साल से नौकरी नहीं कर रही है। हैज़ शी बीन डूइंग द जॉब फॉर 3 years। क्या वो 3 साल से नौकरी कर रही है। यू हैव बीन टॉकिंग ऑन द फ़ोन सिंस 1 o'clock। तुम 1 बजे से फ़ोन पर बात कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन टॉकिंग ऑन द फ़ोन सिंस 1 o'clock। तुम 1 बजे से फ़ोन पर बात नहीं कर रहे हो। हैव यू बीन टॉकिंग ऑन द फ़ोन सिंस 1 o'clock। क्या तुम 1 बजे से फ़ोन पर बात कर रहे हो। बहुत आसान है। इसी तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि कोई काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही चलता रहा, और इसके आखिर में भी रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं 1 महीने से नौकरी तलाश कर रही थी, मीन्स मैंने पास्ट में ही तलाश करना शुरू की और पास्ट में ही तलाश करती रही, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। और इसके फॉर्मूले में आपने सब्जेक्ट के बाद हैड यूज़ करना है, फिर बीन आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर अपने टाइम पर आ जाएगा। तो मीन्स सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा हैड, और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, वही लेंगे जो ऊपर की एग्जाम्पल्स थी। आई हैड बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से कपड़े धो रही थी, यानी पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में एक्शन चलता रहा, तो मैं कहूँगी आई हैड बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। शी हैड बीन डूइंग अ जॉब फॉर 3 years। वो 3 साल से नौकरी कर रही थी। शी हैड बीन डूइंग अ जॉब फॉर 3 years। यू हैड बीन टॉकिंग ऑन द फ़ोन सिंस 1 o'clock। तुम 1 बजे से फ़ोन पर बात कर रहे थे। यू हैड बीन टॉकिंग ऑन द फ़ोन सिंस 1 o'clock। ही हैड बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 2 months। वो 2 महीने से नौकरी तलाश कर रहा था, पास में शुरू किया, पास में तलाश करता रहा। अब नेगेटिव बनाए तो हैड नॉट यूज़ कर लें। आई हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। शी हैड नॉट बीन डूइंग अ जॉब फॉर 3 years। वो 3 साल से नौकरी नहीं कर रही थी। यू हैड नॉट बीन टॉकिंग ऑन द फ़ोन सिंस 1 o'clock। तुम 1 बजे से फ़ोन पर बात नहीं कर रहे थे। और अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हैड स्टार्ट में लिया है, जैसे कि हैड यू बीन टॉकिंग ऑन द फ़ोन सिंस 1 o'clock। क्या तुम 1 बजे से फ़ोन पर बात कर रहे थे। हैड ही बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 2 months। क्या तुम 2 महीने से नौकरी तलाश कर रहे थे। अब इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता, मीन्स लोग बनाते हैं, लेकिन आप सोचें कि फ्यूचर ऑलरेडी एक प्रेडिक्शन है कि आने वाले कल में काम होगा। अभी उस काम की हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, श्योरिटी नहीं है, और हम उसमें भी कहें कि फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा और चल रहा होगा, तो ये बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। तो मोस्टली हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सेंटेंसेस नहीं बनाते, और अगर कभी बनाना पड़ भी जाए तो सिर्फ विल हैव बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने बुक्स में और कहीं भी, लिटरेचर की बुक्स में भी, लैंग्वेज की बुक्स में भी ये टेंस नहीं देखा है। तो अगर बनाते भी हैं लोग तो विल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर कर बनाएंगे, और इसमें ये होगा कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। तो ये बहुत अजीब सा सेंस है, तो इसलिए हम इसको नहीं बनाते हैं। तो अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन यूज़ करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, सेंस ऑफ और यूज़ करके टाइम बताना है। अब ये हमारे 3 हमने जो है कवर कर लिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के कंटिन्यूस,
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट और प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। अब हमारे पास 3 टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में है और फ्यूचर सिंपल में है। अब इनमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें अपनी डेली रूटीन बतानी हो, यानी जो भी काम हम रोज़ करते हो, रिपीटेड एक्शन बताना हो, मतलब हम रोज़ तो वो काम ना कर रहे हो लेकिन हफ्ते में 2 या 3 बार कर रहे हो वो काम। हैबिट, हमारा कोई शौक़ हो, या प्रोवर्ब या इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम किसी भी चीज़ को ऐसे बताते हैं जैसे उसमें हम ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो। और इसके अलावा इन जुमलों के आखिर में ताहे, तीहे, तेहे आता है। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब चूँकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम इसमें डोंट और डजंट यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस में डोंट और डजंट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू और डज स्टार्ट में चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इन जुमलों के आखिर में ताहे, तीहे, तेहे आता है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि हम जो कुछ भी दिन भर करते हैं वो इसी टेंस में बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टेंस की ये है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो, यानी ही, शी, इट, और कोई भी वन नेम हो, सिंगुलर नाउन हो, तो फिर वर्ब में एस और ईएस का इजाफा होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात की है मैंने, आई की बात नहीं की है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होगा ना, ही, शी, इट और कोई भी वन नेम, तो उसके लिए फिर आप वर्ब में एस और ईएस यूज़ करेंगे। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं रोज़ाना देर से उठता हूँ। आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई वेक अप, फिर लेट इन द मॉर्निंग। मैं रोज़ाना देर से उठता हूँ, आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेलता हूँ। आई प्ले गेम विद माई फ्रेंड्स। आई प्ले गेम विद माई फ्रेंड्स। अब एक थर्ड पर्सन सिंगुलर का देखें, वो गाने सुनती है। अब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गई शी के साथ लिसन आएगा तो लिसन में एस लगेगा। शी लिसन्स टू द सॉन्ग्स। लिसन के साथ हमारे पास टू आता है प्रेपोजिशन, तो शी लिसन्स टू द सॉन्ग। अब लिसन में एस लगा है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी। ऐसे एक और देखते हैं, वो हर रोज़ गाड़ी चलाता है या वो हर रोज़ बाइक चलाता है। ही के साथ राइड आएगा। अब चूँकि ही है तो आप राइड में एस लगाएंगे। ही राइड्स अ बाइक एवरी डे। ही राइड्स अ बाइक एवरी डे। वो गरीबों की मदद करते हैं। दे हेल्प पुअर पीपल। दे हेल्प पुअर पीपल। अली पौधों को पानी देता है। अली वाटर्स, वाटर में एस लगाएंगे, वाटर्स द प्लांट्स। अली वाटर्स द प्लांट्स। तो अब आपने बस ये याद रखना है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब में एस और ईएस लगेगा। अब अगर नेगेटिव बनाते हैं इन सेंटेंसेस के, तो आई, यू, वी दे के साथ आप डोंट यूज़ करेंगे, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डजंट यूज़ होगा, और डज नॉट के बाद वर्ब में जो एस और ईएस लगा है वो हट जाएगा क्योंकि डज में ऑलरेडी ईएस आ रहा है, ये सिंगुलर है, तो अब आप दोबारा सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर डजंट के बाद वर्ब में से एस हटा देंगे। अब जैसे मैं कहूँ आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, और मैं कहूँ कि मैं सुबह देर से नहीं उठता, आई डोंट वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। आई था तो डोंट आ गया, आई डोंट वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। आई प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड, नेगेटिव, आई डोंट प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड। आई के साथ डोंट आ गया, आई डोंट प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड। शी लिसन्स टू द सॉन्ग, अब शी है तो डजन आएगा, शी डजन लिसन। अब लिसन में से एस हटा देंगे, शी डजन लिसन टू द सॉन्ग। शी डजन लिसन टू द सॉन्ग। ही राइड्स अ बाइक एवरी डे। अब नेगेटिव बनाएंगे तो ही डजंट, डज नॉट के बाद राइड हो जाएगा, एस हट जाएगा, ही डजंट राइड अ बाइक एवरी डे। ही डजंट राइड अ बाइक एवरी डे। दे हेल्प पुअर पीपल, दे डोंट हेल्प पुअर पीपल। दे डोंट हेल्प पुअर पीपल। अली वाटर्स द प्लांट, नेगेटिव, अली डजंट वाटर द प्लांट। वाटर में से एस हटा दें, अली डजंट वाटर द प्लांट। अली पौधों को पानी नहीं देता। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू और डज स्टार्ट में लिए हैं, जैसे कि डू आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, डू आई प्ले गेम विद माई फ्रेंड्स, डज शी लिसन टू द सॉन्ग, डज ही राइड अ बाइक एवरी डे, डू दे हेल्प पुअर पीपल, डज अली वाटर द प्लांट। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होंगे क्योंकि हम जिससे भी बात करते हैं हमारे सामने मौजूद होता है, सेकंड पर्सन है, तो यू हम यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे वर्ब से और फिर हम उसमें या तो कोई ऑर्डर देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे मैं कहूँ गो देयर, वहाँ जाओ, कम हेयर, यहाँ आओ, डोंट ईट दिस, इसे मत खाओ, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, डोंट शाउट, चिल्लाओ नहीं,
तो इस तरीके से आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब अगर हम पास्ट सिंपल में आते हैं तो पास्ट सिंपल में कोई भी काम माजी में हुआ और माजी में ख़त्म हो गया और प्रेजेंट से उसका कोई लिंक नहीं है तो उसको हम पास्ट सिंपल में बताते हैं। अब पास्ट सिंपल में बताने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। तो जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ना तो इसमें डिड नॉट यूज़ करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, तो फिर दोबारा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर हम इसके अंदर टाइम फ्रेज यूज़ करते हैं तो यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट इवनिंग, इस तरह के टाइम फ्रेजेस यूज़ करते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, वही सेंटेंसेस जो हमने प्रेजेंट सिंपल में लिए थे अब हम पास्ट सिंपल में देखेंगे। मैं कल सुबह देर से उठा था। अब वेक की सेकंड फॉर्म है वोक। आई वोक अप लेट लास्ट मॉर्निंग। आई वोक अप लेट लास्ट मॉर्निंग। अब मैंने इन द मॉर्निंग हटा के लास्ट मॉर्निंग कर दिया, कल सुबह, और वेक की जगह आ गया वोक। आई वोक अप लेट लास्ट मॉर्निंग। कल मैंने गेम खेला था अपने दोस्तों के साथ। यस्टरडे आई प्लेड, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। यस्टरडे आई प्लेड गेम विद माई फ्रेंड्स। यस्टरडे आई प्लेड गेम विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने गाने सुने। शी लिसन्ड टू द सॉन्ग्स। शी लिसन्ड टू द सॉन्ग्स, लिसन की सेकंड फॉर्म आ गई। उसने कल बाइक चलाई थी। ही रॉड अ बाइक लास्ट इवनिंग। ही रॉड अ बाइक लास्ट इवनिंग, राइड की सेकंड फॉर्म रोड। दे हेल्प्ड पुअर पीपल, उन्होंने गरीबों की मदद की थी। दे हेल्प्ड पुअर पीपल। अब अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट आ जाएगा, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आई डिड नॉट वेक अप लेट लास्ट मॉर्निंग। डिड नॉट के बाद वापस वेकअप आ गया। आई डिड नॉट वेक अप लेट लास्ट मॉर्निंग। यस्टरडे आई डिड नॉट प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड। यस्टरडे आई डिड नॉट प्ले गेम विद माई फ्रेंड्स। शी डिड नॉट लिसन टू द सॉन्ग्स। शी डिड नॉट लिसन टू द सॉन्ग्स, वापस लिसन की फर्स्ट फॉर्म लिसन आ गई। ही डिड नॉट राइड अ बाइक लास्ट इवनिंग। He did not ride a bike last evening. They did not help poor people. They did not help poor people. Interrogative होगा कि क्या कल सुबह मैं लेट उठा था। Did I wake up late last morning? क्या कल मैंने दोस्तों के साथ गेम खेला था। Did I play game with my friend yesterday? क्या उसने गाने सुने थे। Did she listen to the songs? क्या उसने बाइक चलाई थी। Did he ride a bike? क्या उन्होंने गरीबों की मदद की थी। Did they help poor people? तो सिंपल है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी अफर्मेटिव में, नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड नॉट यूज़ होगा और उसके बाद वर्ब की वापस से फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब फ्यूचर सिंपल देखते हैं। फ्यूचर सिंपल में आने वाले कल में कोई भी काम होगा उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल यूज़ करेंगे। ज़्यादातर हम प्रोडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसमें कि मैं कल जाऊँगा, तुम आओगे, हम मिलेंगे, वो देखेगा, इस तरह के सेंटेंस होंगे। गा गी गे आएगा और फॉर्मूले में इसमें आप सब्जेक्ट के बाद विल यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, विल के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और ज़्यादातर इसमें टाइम फ्रेज जो यूज़ करेंगे ना आप, वो टुमारो, नेक्स्ट मंथ, द कमिंग वीक, इस तरह से यूज़ करेंगे। यही सेंटेंसेस जब हम फ्यूचर सिंपल में देखते हैं। मैं कल सुबह लेट उठूँगा। वीकेंड है तो मैं कल लेट उठूँगा। आई विल वेक अप लेट टुमारो। अब मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेज टुमारो कर दिया। आई विल वेक अप लेट टुमारो। मैं वीकेंड पर दोस्तों के साथ खेलूँगा। आई विल प्ले गेम्स ऑन वीकेंड। आई विल प्ले गेम्स ऑन वीकेंड। वो इवनिंग में सॉन्ग सुनेगी, शाम में सॉन्ग सुनेगी, गाने सुनेगी, तो शी विल लिसन टू द सॉन्ग्स इन द इवनिंग। शी विल लिसन टू द सॉन्ग्स इन द इवनिंग। सो वो बाइक चलाएगा जब खरीदेगा। ही विल राइड अ बाइक व्हेन ही बाइज इट। ही विल राइड अ बाइक व्हेन ही बाइज इट। तो ये कंडीशनल में जा रहा है तो लेकिन हम इसमें सिर्फ फर्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। ही विल राइड अ बाइक, वो गाड़ी चलाएगा, बाइक चलाएगा। वो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में गरीबों की मदद करेंगे। दे विल हेल्प पुअर पीपल इन द फ्यूचर। दे विल हेल्प पुअर पीपल इन द फ्यूचर। अब नेगेटिव बनाए तो विल नॉट यूज़ कर लें। आई विल नॉट वेक अप लेट टुमारो। आई विल नॉट प्ले गेम्स ऑन वीकेंड। शी विल नॉट लिसन टू द सॉन्ग्स इन द इवनिंग। ही विल नॉट राइड अ बाइक। दे विल नॉट हेल्प पुअर पीपल। इंटरोगेटिव बनाया तो विल स्टार्ट में ले आए। विल आई वेक अप लेट टुमारो, क्या मैं कल सुबह देर से उठूँगा। विल आई प्ले गेम्स ऑन वीकेंड, क्या मैं वीकेंड पर गेम खेलूँगा। विल शी लिसन टू द सॉन्ग्स, क्या वो शाम को गाने सुनेगी। विल शी लिसन टू द सॉन्ग्स इन द इवनिंग। विल ही राइड अ बाइक, क्या वो बाइक चलाएगा। विल दे हेल्प पुअर पीपल, क्या वो गरीबों की मदद करेंगे।
तो आप देखें आपके पास तमाम टेंसेस सीखना कितने आसान हो गए। हमने ऑलमोस्ट एक ही लेक्चर में तमाम टेंसेस कवर किए हैं और तमाम टेंसेस की कुछ ट्रिक्स हैं कि अगर आप कंटिन्यूस बोल रहे हैं तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगेगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। परफेक्ट बोल रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। सिंपल बोल रहे हैं तो उसके थोड़े से रूल्स ज़्यादा हैं। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस बोल रहे हैं तो हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी और सेंस और फॉर लगेगा। बस हमारे हेल्पिंग वर्ब ज़्यादातर चेंज हो रहे हैं। ऑलमोस्ट जो यूज़ एक कंटिन्यूस का है वही दूसरे कंटिन्यूस का भी होगा। अभी आप पर है कि आप इनकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर स्ट्रक्चर यूज़ करके, फ्रेजेस यूज़ करके, एक्सप्रेशन यूज़ करके इंग्लिश बोलना और भी आसान हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि इस एक वीडियो में तमाम टॉपिक्स कवर कर लिए जाएँ टेंसेस के, तमाम ट्रिक के साथ, टाइम फ्रेजेस के साथ, तमाम स्ट्रक्चर्स के साथ, ताकि इन्हें सीखने में आसानी हो। तो अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस शेयर करने डिफरेंट टेंसेस के। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।